अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि हमारी कलेजी कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कैसी ही ज़बरदस्त है, माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और सॉफ्ट है। तो ये कैसे बनती है आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने वाले हैं कलेजी। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें कोई नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं चाहिए। सिंपल हम इसमें सिर्फ नमक डालेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आए आपको बताते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे बनानी है। इसके लिए सिंपल हमने कलेजी ले ली हुई है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये देखें नमक ये डालेंगे। इसलिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो मिर्च मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये सादी हमने ऐसी खानी है तो इसके लिए ऐसे ही है। एक कलेजी फ्राई भी बना सकते हैं, इसको सादी भी बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊँगा ये सबसे आसान है। अच्छा जी, ये देखें मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें ये देखें ऑयल डाल लिया हुआ है मैंने। ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, सो मैंने ऑयल डाल लिया हुआ है इसमें। तो अब हम इसमें अपनी जो है कलेजी डालेंगे। आपने कलेजी ध्यान से डालनी है क्योंकि ये गीली होती है। ये देखें क्योंकि चूल्हा मैंने हल्का हल्का जला लिया हुआ है तो ये आवाज़ करेगा। इसी तरह करके सारी कलेजी हम ऐसे डाल देंगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है चूल्हा हल्का ही हो, क्योंकि ये इसका जो घी है ये उड़ेगा तो ये लग ना जाए आँखों में या किसी जगह पे। ये मैंने सारे कलेजी के पीस जितने छोटे होंगे उतनी ही कलेजी जो है वो अच्छी बनेगी। तो अब ये देखें, आप देख सकते हैं ये इसका घी उड़ रहा है तो इसके चूल्हे को मैं हल्का सा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। इसमें आपको पानी डालने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखें अब इसको मैं से हल्का सा करके ये देखें जिस चीज़ को थोड़ा सा लगा वो पकना शुरू हो गई है। ये देखें इसको ऐसे करके थोड़ा सा हिला लेता हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि ये कलेजी जो है ये खुद से पानी छोड़ेगी। सिर्फ ऑयल डाल के इसको हमने रख देना। अपनी नमक मिर्च और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये कलेजी 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप खाएँगे तो आपको मज़ा आएगा। ये ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देखें इसको मज़ीद हिला लेते हैं ऐसे करके। ये देखें ऑयल के साथ कलेजी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाद में हम देखेंगे अगर कलेजी हमारी थोड़ी कच्ची हुई तो पानी डाल लेंगे, वरना इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कलेजी का अल्हम्दुलिल्लाह से रंग जो है वो बदलना शुरू हो गया है। इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहना है क्योंकि ये जो कलेजी है ना ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। आप पीस दे सकते हैं, छोटे हैं, मज़ीद आप छोटे करेंगे तो ये अच्छी बनेगी। मैं कोशिश करूँगा ऐसे करके इसके पीस मज़ीद छोटे कर लूँ। आप जितने छोटे पीस रखेंगे ये उतनी जल्दी पक जाएगी और उतनी ही मज़ेदार बनेगी। देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया हुआ है। चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है। आप ये देखें कि इसमें पानी है, देखें ये सारा पानी जो है ये कलेजी ने खुद छोड़ा है। सो पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें ही गल जाएगा। आपने पानी डालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से कलेजी का जो रंग है अब वो तो तब्दील हो गया हुआ है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसको मज़ीद जो है 2-3 मिनट हम पकाते हैं। अच्छा जी, ये देखें इसने कलेजी ने पानी छोड़ दिया हुआ है। तो इसी पानी में हमने जो है इसको पका लेना है। ऑयल तो हमने डाला हुआ था तो इसको इसी पानी में ही हमने पका लेना है। हाँ, अगर आप इसको पहले पानी में डाल के गलाएँगे ये तो सख्त बहुत हो जाएगी कलेजी ना, खाई नहीं जाएगी। इस तरह हम पकाएँगे ना ये नरम नरम और रहेगी और आप खा भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सो हमने इसी तरह ही इसको पकाना है, पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हुए हैं। आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसमें पानी अभी कितना है, ऑयल भी है लेकिन ये देखें कितना पानी है। सो ये इसी में ही पकेगी। तो अब हम जायके के लिए इसमें जो है ये देखें इसमें नमक ऐड कर लेते हैं, साल्ट। या आप अपने जायके के हिसाब से जितना चाहें डाल सकते हैं। अगर आप नमक मिर्च डालना चाह रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, वरना मेरे पास ये एक मसाला है तो मैं ये डाल लेता हूँ। या किसी भी कंपनी का कोई यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये जायके के लिए है।
अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए ये जायके के लिए है। ये जो मसाला है ये थोड़ा थोड़ा इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें इसको खा सकते हैं। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम अपने चूल्हे को जो है वो थोड़ा हल्का करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है इसके ऊपर कुछ चीज़ दे देंगे, यानी कि कोई ढकना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट जो है इसको गलने देंगे। कलेजी गल जाएगी तो फिर इसको जो है हम खाएंगे। तो जी 3 से 4 मिनट हो गए हुए हैं। अब इसको हम उठा लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, ये देखें इसकी, ये देखें ये ग्रेवी भी बन गई हुई है। ये देखें, थोड़ा सा कोशिश करनी है नीचे ना लगे। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें इसको छुरी से देखते हैं। ये देखें कितना आराम से, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसको खा के बताता हूँ। ये ज़बरदस्त पक चुकी हुई है। इसको अब मज़ीद हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको वैसे ही इसका ये जो मसाला है इसके लिए इसको हम 1-2 मिनट सिर्फ इसको कलेजी को भून लेंगे। ऐसे करके कोशिश करनी है नीचे ना लगे। नीचे लगेगी तो फिर ये कड़वा हो जाएगा इसका जायका। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं हमारी ये जो कलेजी है ये बिल्कुल रेडी है। आप देखें ये बहुत ही सॉफ्ट और ये देखें मुलायम सी है। इसमें चाहें तो आप मज़ीद इसमें प्याज और लहसुन डाल के इसका मसाला बना सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही भूखी खानी थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त बनी हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बताइएगा आपको कैसी लगी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है वो किस तरह कलेजी बनाते हैं और आप उसमें क्या डिफरेंट होता है। तो जी ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट जो है वो करना लाजमी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से जो है हमें हौसला मिलता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।